आप देखें कि जिला कलेक्ट्री उदयपुर में ये भारी जनसंख्या क्या है और भारी संख्या क्यों आई है इसकी जानकारी लेते हैं। लेकिन अभी भी पहुंचा और भारी जनसंख्या यहाँ पे मौजूद है। कोई पुलिस वाले साथी आए थे और कहा था कि नीचे कर, और उसको कहा तुम इसलिए पीछे हो तो क्या हमारे पास ये हथियार नहीं रख सकते? क्या ये कोई हथियार है क्या? ये तो हमारा औजार है, पहचान है हमारी। जब बजरंग दल, शिवसेना या दूसरे जो दल आते हैं तलवारें लेके, उनको तो आप तलवारें नीचे नहीं करवाते हो। और आज एक खाली धनुष क्या देख लिया तो हमें इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए साथियों एक नारा लगाएंगे, अरे आवाज दो, आवाज दो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, मैं घनश्याम मीणा। मुझे परसों सूरज उदयपुर चौराहे पे पुलिस वालों ने मारा। साथियों, समय का अभाव, अब बहुत ही समय है। मुझे परसों उदयपुर चौराहे पे पूरी होप ने मुझे मारा, 7 जनों ने मारा। मैं घनश्याम मीणा, मैं समाजवादी पार्टी से यही करना चाहता हूँ कि मेरा खून पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समापन हमारे आदिवासी गिरवा से अमित भाई खराड़ी समापन करेंगे, इसीलिए आप लास्ट बार सुनियोजित ढंग से बैठ जाए। आदिवासी अमित भाई के लिए जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जवाहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जल जंगल की जमीन की रक्षा कौन न करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन न करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। साथियों, ये तो अपनी भाषा में बोलते हैं कि भूकंप आने से पहले यो वायरस। आप सभी प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप हमारी मांगों को मान लो। हम 5 जने ज्ञापन देने आते हैं, हमको गेट पे भगाते हैं। हम 20 तारीख को उतरी वाले मामले में लेकर ज्ञापन देने आए, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन के लोग मुझे बोले, तूने क्या आदिवासी समाज का ठेका ले रखा है क्या? मैं उनको बोलना चाहता हूँ, अभी मैंने ठेका नहीं लिया है, लेकिन जिस दिन ठेका ले लूंगा आप सब लोग नजर नहीं आओगे। मैं ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मेरे समाज के लिए मैं रात दिन पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मेरे समाज के लिए मरते दम तक लड़ूंगा, चाहे आप रोक सको तो रोक लो। हमारे गांवों में अभी यूआईटी का नया प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। यूआईटी एरिया गांव में फैलाने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया, तो हमारे साथ कुदरत ने खिलवाड़ किया कोरोना काल में, उसी तरह मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, आदिवासियों के साथ जमीन छीन के खिलवाड़ करोगे तो आने वाले समय में भूकंप आएगा, इंसानियत नाम की चीज नहीं रह पाएगी। इसलिए जो यूआईटी का प्रस्ताव है गांव में जो बढ़ाने जा रहे हैं, उस प्रस्ताव को आप वापस ले लो। आदिवासी जो रह रहे गांव में उनको शांतिपूर्वक रहने दो, यह मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। विकास बिल के मामले में ST/SC मुकदमा दर्ज नहीं करके खाली जमानत का मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि एट्रोसिटी एक्ट दर्ज करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज जो बिलबतेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जो ये कार्यक्रम है, इसी तरह के कार्यक्रम आयोजन होते रहेंगे। आदिवासी के अत्याचारों के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, हमारी मांगों को उठाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आभार। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाला है। एक बार सभी शांत रूप से यहीं पर बैठ जाए। ज्ञापन, अपने 12 सूत्री मांगों का जो ज्ञापन बनाया गया था, वो ज्ञापन देने के लिए हमारे समाज के मोहतवीर साथी, मोहतवीर गणवीर, पिता तुल्य बुजुर्ग बांधव सभी जा रहे हैं कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए। तब तक आप सभी सुनियोजित ढंग से यहीं पर बैठ जावे। जाओ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 11 सूत्री मांगों को लेकर बड़ा जन समर्थन जो है वो यहाँ पर कलेक्ट्रेट पे पहुंचा साइड में हो जाए सभी, पिकअप वाले ये आगे कर देवे और सभी साइड में हो जावे। अब सभी व्यवस्थित ढंग से साइड में हो जावे, पिकअप वगैरह आगे कर देवे और अनुशासन की अवहेलना न करें। तो आप देख सकते हैं कि जिला कलेक्ट्रेट पर किस प्रकार की भारी जो है वो भीड़ यहाँ पर आई है और बहुत बड़ी संख्या में। तो 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है और 11 सूत्री मांगों को लेकर जो है जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने की जा रहे हैं सब। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ी जनसंख्या में यहाँ पे जन समर्थन जो है वो मिला है और इन मांगों को लेकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट आए हैं। हम युवाओं से बात भी करेंगे। तो कलेक्ट्रेट पर हम पहुंचे हैं और कलेक्ट्रेट पर 11 सूत्री मांगों को लेकर देखिए आप भारी जन समर्थन के बीच में युवा पहुंचे हैं। हम बात करेंगे किस बैनर तले आज ज्ञापन दिया है और क्या अपनी प्रमुख मांग थी और मेन मुद्दा क्या था और 11 सूत्री मांगों का क्या एजेंडा है। सबसे पहले तो 11 सूत्री मांगों के अंतर्गत सबसे पहला मुद्दा हमारा यह था कि कुछ समय पहले मसाला गैंग के लोगों द्वारा विकास भील को जो इतनी बुरी हालत से उनके साथ मारपीट करी, उनके साथ कितना अत्याचार किया, उनके जितने भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और विकास भाई को व उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले। दूसरी मांग हमारी यह थी कि कुछ समय पहले उदय सागर में मछली के ठेकेदारों से संबंधित जो मामला था उसमें बहुत से हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे सरकार द्वारा। तो वो उचित जांच पड़ताल बिठाने के बावजूद जो फर्जी मुकदमे थे वो फर्जी मुकदमे वापस लिए जाए। और तीसरा हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि अपने उदयपुर के अंतर्गत ही बड़गांव तहसील के पालड़ी में 2 महिलाएं थी, एक तो जसोदा बहन और दूसरी लीलाबाई ऐसा कुछ नाम था। उनके हॉस्पिटल में नसबंदी के आधार पे जो नसबंदी का ऑपरेशन किया जा रहा था, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण दोनों महिलाओं की मौत हो गई। तो इस तरह डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई है, तो डॉक्टरों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उन दोनों मृतकों को उचित मुआवजा मिले। और चौथी हमारी मांग यह थी कि यूआईटी द्वारा लंबे समय से ऐसी ग्राम पंचायतें जो पेराफेरी क्षेत्र में आ रही है, उनके स्थायी जो लोग हैं वहाँ रह रहे हैं, उनको उचित समय पर पट्टे जारी नहीं किए हैं, उनके पट्टे जारी किए जाए। छठी मांग हमारी ये थी कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 के दिन सलम्बर के जो साथी वहाँ पर विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण जो साथी वहाँ पर बैठे हुए थे, चाय के ठेले पर चाय पी रहे थे, वहाँ पर विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण वहाँ के लोगों में से लापरवाही के कारण वहाँ के हमारे साथी को करंट आ गया था। तो उसमें से शायद 3 जने की मृत्यु हो गई। तो सरकार है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए। और इसी के अंतर्गत सातवीं हमारी प्रमुख मांग ये थी कि अनुसूचित क्षेत्र का थाना घोगुंदा में आए दिन अत्याचार होते आ रहे हैं। अधिकांश वाले मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं वो आदिवासी लोगों के ही हैं। तो सरकार से ये अपील है कि 70% के अंतर्गत
वहाँ के थाने में आदिवासी पुलिसकर्मी तैनात हो, ताकि वे उचित वहाँ के स्थानीय लोगों के हाव भाव को समझते हुए जो सटीक बातें हैं उसी के आधार पर कार्रवाई करें। और एक विशेष मुद्दा हमारा यह था कि अभी 20 तारीख के शाम को उंदरी पंचायत में भी विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण ही 2 साथी करंट से झुलसे से गिरने से एक की तो मौके पर भी मौत हो गई थी। तो सरकार द्वारा जो मुआवजा राशि रखी गई है, आश्वासन दिया गया है, वो अति शीघ्र मुआवजे के रूप में मृतक के परिवार को दिया जाएगा और घायल है उसको भी उचित मुआवजा दिया जाए। और एक विशेष मांग इसी के साथ यही थी कि भाई सरकार की अभी जो नवीन यूआईटी फैलाव प्रस्ताव वाला जो बनाया है, वो प्रस्ताव यथाशीघ्र यहीं पर रोक दिया जाए, ताकि हमारे आसपास के एरिया में जितने भी ग्राम पंचायत है जो पेरापेरी क्षेत्र में आएंगे तो उनको बिना पट्टे जारी किए यूआईटी द्वारा उनके भवन वगैरह ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो वो बिना सूचना दिए यूआईटी द्वारा जो मकान जो लंबे वर्षों से रह रहे हैं काबिज, उनके मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो ये बिना सूचना देकर मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, ये वाला मामला बंद किया जाए। और विशेष मांग आज का मुख्य मुद्दा यही था कि हमारे आदिवासी वीर प्रकाश को जिन मसाला गैंग के लोगों द्वारा उनके पाँव वगैरह काटे हैं, उनको बेरहमी से मारा है, उनको अतिशीघ्र जितने भी जो ये है क्या बोलते आरोपी हैं उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर सजा दी जाए और SC/ST एक्ट के प्रावधान के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उचित मुआवजा दिया जाए। बस विशेष मुद्दा हमारा यही था। इस मांग को लेकर के हम आज 12 सूत्री विभिन्न जो मांगे आपके सामने बताई है, वो सारी की सारी 12 सूत्री मांगों को लेकर आज कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया गया है। एक बात पूछनी थी कि जो हमारा उदयपुर क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, जनजाति के इतने पंच, सरपंच, विधायक, सांसद तक हमारा है, इतना प्रशासनिक पकड़ होने के बाद भी हमको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। लोगों से इनसे रहम की भीख मांगनी पड़ रही है, साहब हमें दे दो। क्या कहाँ आप क्या सोचते हैं, कितना उचित है? बिल्कुल मैं ये सोचना चाहूँगा कि यहाँ पर अपने राजस्थान के तौर पर देखा जाए, स्थानीय यहाँ के उदयपुर की बात करते हैं, यहाँ के जितने भी विधायक हैं और जितने भी सांसद वगैरह हैं, हो सकता है कहीं न कहीं उनको संवैधानिक नियमों का पूरा ज्ञान नहीं है और वो एक तरफा अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर ही चलते हैं। वो यही चाहते हैं कि कहीं न कहीं हम आने वाले चुनाव में अगर एक तरफा इनके साथ रहेंगे तो आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं हमें मतलब हार का सामना करना पड़ सकता है या फिर उसका परिणाम कोई हानि पहुंचा सकता है। उस आधार पे ये पूरी तरह एक तरफा इस तरह से समर्थन नहीं देते हैं और हमारी बातें आगे तक नहीं पहुँचाते, क्योंकि हाईकमान में ये पूरी तरह से इनका इतना नॉलेज नहीं है, कुल मिला के संवैधानिक ज्ञान इतना नहीं है जो वहाँ तक हमारी बातों को आगे बढ़ा सके और बता सके, इसलिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो ये दर्द है युवाओं का, ये दर्द है समाज का, जिसको लेकर आज ये पूरा प्रदर्शन है। देखें आप, भारी जन समर्थन के साथ आए हैं सभी लोग, यहाँ पर युवा आए हैं और युवा की बस एक ही करतार है कि हमारे साथ अत्याचार बंद करो। और जिस प्रकार की अत्याचारी जो चल रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है, भूमि अभी जो बीच में एक मामला आया था कि भूमि देने के बाद भी भूमि अभी तक मिली नहीं है लोगों को, तो छोटी छोटी काफ़ी सारी समस्याएं जो है वो हो रही है। तो देखिए बड़ी संख्या में जन समर्थन आए हैं और कलेक्टर को आपने किसके नाम ज्ञापन दिया है? ये राज्यपाल के नाम से, हाँ, राज्यपाल के नाम ज्ञापन देके कार्रवाई के लिए मांग की है। चलिए देखते हैं, अब ये देखने वाली बात है कि इनको कब न्याय मिलता है और इनकी 11 सूत्री मांगों पर क्या सरकार इस पर एक्शन लेती है। तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ड्रोन यहाँ पर देखिए उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार जो है फोटोग्राफी वो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ यहाँ मौजूद है और भील आदिवासी युवा संगठन बड़ी संख्या में है। तो 11 सूत्री मांगों को लेकर आज समुदाय के सभी लोग आए हैं।